अब श्रीकांत जी, मैं अब आपके पास आती हूँ। आप थोड़ा सा देर से जुड़े, आपका स्वागत है क्यू5 नेटवर्क पर। लेकिन मेरा जो आपसे सवाल है कि सर, ये क्या कोई फ्रेंडली मैच चल रहा है क्या, वोटर्स को डिवाइड करने का, पोलराइज करने का, और क्या कोई एक जुगलबंदी आप तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी खेल रही है कोलकाता में? लोगों के साथ हिंसा हो रही है और हिंसा का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक डर फैलाने की कोशिश की जा रही है। टीएमसी बीजेपी पे आरोप लगाती है, बीजेपी टीएमसी पे आरोप लगाती है, और अंत में ऐसा लगता है कि दोनों का राजनीतिक फायदा हो रहा है। तो क्या कहें? सवाल मैं आपसे यही पूछूंगी ना कि क्या कोई फ्रेंडली मैच है, हिंसा का फ्रेंडली मैच बिटवीन टीएमसी एंड बीजेपी? मुझे लगता है सूफीवाद भी आ गया और यहाँ मानसिक खतना भी आ गया, सारी चीजें आ गई। और जिस तरीके से अनिल सिन्हा जी ने केवल हिंदुओं पर आक्षेप लगाया और उनके मुखमंडल से, उनके अधर से एक भी मुस्लिमों के लिए शब्द नहीं निकला, यानी कि आप समझ सकते हैं पिछले 70 सालों में क्या शांति व्यवस्था थी। मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं, शायद किसी के पास इसका उत्तर हो। आपने कभी देखा है क्रिसमस के दिन हिंसा हो रही है? आपने कभी देखा है साहब सब्बे बारात में हिंसा हो रही है? आपने कभी देखा है जिस दिन बकरीद है उनसे हिंसा हो रही है? क्या आपने देखा मीठी ईद के दिन हिंसा हो रही है? क्या आपने बाकी त्योहार पे देखा? आपने ये सरदारों सिख के जो त्योहार होते उस दिन कभी हिंसा आपने देखी क्या? आपने नहीं देखी होगी, और मुझे लगता है अगर हिंसा हुई भी होगी तो जदा कदा उदाहरण होंगे। लेकिन दूसरा सवाल ये है, जैसे कि एक बंगाल से मेरे मित्र जुड़े, उन्होंने कहा कि जो बंगाल आज सोचता है वो 10-20 साल बाद बाकी के लोग सोचते हैं, और हमें ये सोचना चाहिए जो बंगाल में आज हो रहा है 10-20 साल बाद, 200 साल बाद वो पूरे भारत में होगा। बंगाल में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, दमन हो रहा है, और वो कौन कर रहे हैं? वो बांग्लादेशी, वो जिनको ममता बानो ने बुलाकर अपने यहाँ स्थान दिया है, रहने के लिए जगह दी है, खाना, खादान, पैसा, रुपया और सब कुछ जो ममता बानो दे रही है, ये आपत्तिजनक है। नीलू, आपने ममता बानो वगैरह ये जो भाषण जो गली वाला है वो यहाँ ममता बनर्जी भी बोल सकते हैं। आपसे भी पूछूंगी, मैं गाजियाबाद में बैठा हूँ, अगर इतने डरे हुए तो मैं अगर कलकत्ता में बैठा होता, कहीं बैठिए, ये सब मुलायम, ये नहीं, ये कौन पत्रकार है भाई? ये गाजियाबाद में स्वतंत्रता है। अनिल जी, अगर आप एक बार जाकर आप में दम है तो कलकत्ता में ममता बानो नहीं बोल रहा हूँ, चलिए बनर्जी के खिलाफ कुछ बोल के दिखाइए, आपको पता चल जाएगा वहां किस तरीके से गुंडाराज और सिंडेक्स काम कर रहा है, किस तरीके से हिंदू बहु बेटियों का बलात्कार हुआ, रेप हुआ, मार दिया और किसी के मुंह से एक शब्द नहीं आया, किस तरीके से चुनाव के बाद पलायन हुआ। और ये ऐसे मिर्ची क्या? आप तथ्य के बारे में बताओ। अब हिंदुओं की बलात्कार हो रहा है, ये अफवाह फैलाने वाली बात नहीं होगी। गलत बात है, गलत बात है। यहाँ पर वैसी चीज नहीं है, नहीं गलत है। हमारा बंगाल बहुत अच्छा है। आप मेरी बात तो गलत कहिएगा ना, तथ्यों पर बात करिए। आप उदाहरण हजारों ऐसे अफवाह फैलाने वाली बात, ममता बानो, अरे कहाँ कौन सा एक आंकड़ा है? आप आंकड़ा देकर बताइए, क्या करते हैं ना। आप सुन तो लीजिए, जी आप तथ्यों पे बात करिए प्लीज। हाँ मैं तथ्यों पे आ रहा हूँ। आपने देखा किस तरीके से घर जलाए गए और लोगों का पलायन हुआ, वो हिंदू पलायन किए थे, वो असम जाकर उन्होंने शरण लिया था। क्या ये भी डेटा नहीं है? क्या ये भी मैं फर्जी बोल रहा हूँ आप लोगों की तरह? क्या आपको लग रहा है फर्जी है? मैं बताऊं, फिर आप फर्जी है, फिर आपकी सूचनाएं फर्जी हैं। आप खबर देखें, टाइम्स ऑफ इंडिया इस खबर को दे रहा है, इंडियन एक्सप्रेस दे रहा है, द हिंदू दे रहा है, किस तरीके से हिंदू बोलना पड़ेगा, महिलाओं का रेप कर जा रहा हूँ। दूसरी चीज मैं एक बात बता दीजिए, बददिमाग और बदतमीज लोगों के साथ में यहाँ चर्चा करने नहीं बैठा हूँ। आप अगर तमीज से और शराफत से चर्चा करते हैं तो आपका यहाँ पे वेलकम है, लेकिन अगर आप अपने बदजुबानी से करेंगे तो मैं किसी चैनल मुस्लिम बड़ा क्यों हूँ, मैं आपको प्रोत्साहन नहीं देता। पूरी बात ये आप लोग की आदत हो चुकी है, सबको नाम बताइए। राहुल गांधी हो गए, पप्पू, ममता बानो, कोई कुछ हो गया, ये तो अभद्र और असभ्य शब्द अपने मुंह में बंद कर दो। आप जो है बिल्कुल चुप है।
आप राजीव स्वयं को सबसे अच्छा लग रहा है, आप उनको बिल्कुल ठीक लग रहा है, सारे आंकड़े उनके सही बैठे हैं। अटैक नहीं करना आप उनको सोशल एक्टिविस्ट लोग जो चर्चा करते हैं, आप अपने आंखों पे बिल्कुल सही चश्मा पहन के बैठे हुए हैं। नहीं, दीदी के खिलाफ गलत है, दीदी के खिलाफ बात करना गलत है, इस तरह का अशोभनीय दीदी के खिलाफ गलत है। ये हमारी बहन है, हमारी माँ है, वो राजनीति अलग चीज है, सोशल अलग चीज है। मैं उस महिला को बहन नहीं मार सकता जो हिंदुओं की हत्या हो। अपनी बात रखना चाहते हैं, बात रखिए, आंकड़ों के साथ तथ्यों के साथ बात रखिए। पलायन किया तो आप उसके आंकड़े रखिए, कितने लोगों ने पलायन किया, आसाम में जाकर पलायन किया। कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं कि बंगाल के बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं आप? बेवकूफी की बातें को ये करने का हद होता है। गुजरात में जाके जब दंगा होता है तो वहां पे कौन सा रोहिंग्या पहुंच गया था? कौन सा मुसलमान गुजरात में जाके किया है? औरंगाबाद में जो अभी जो दंगा हुआ उसके बारे में क्या बोलेंगे? कौन सा मुसलमान नहीं बोल रहा हूँ। वहाँ टीएमसी पहुंचिए, टीएमसी वहाँ पे पलायन करने पहुंचिए। शुभांकर, you made your point. Let's hear it from श्रीकांत जी, उसके बाद मैं आनंद जी के पास जाना चाहती हूँ। एक ही सवाल, मेरा एक ही सवाल है बस। उत्तर प्रदेश में, मैं आप योगी कुछ भी कह लीजिए, उत्तर प्रदेश में एक दंगा हुआ रामनवमी के दिन। लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश से सीखिए आके, ममता बनर्जी से सीखने की जरूरत नहीं है। अब अपने आप को फिर से करेक्ट कर लीजिए, थोड़ा से कुछ वो चैनल देखा करिए जो आपके गोदी मीडिया ना हो, उन चैनलों को देखिए। कौन सा? आपको पता चलेगा बनारस में दंगा हुआ कि नहीं हुआ। जरा सा देखिए, आपके प्रधानमंत्री के कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ कि नहीं हुआ, जरा देखिए। कवरेज नहीं हो रही उसका मतलब यूं नहीं हो कि नहीं हो रही है, ठीक है ना? प्लीज बताइए। और मैं बताऊं आपको, और सुन लीजिए, थोड़ा सा और सर्च करिए, मिल जाएगा कि शोभा यात्रा में पिस्टल दिखाए। आप लोगों ने छोटे छोटे लड़कों के हाथ में छोटे तमंचे और ये दे रखा था। ये शोभा यात्रा नहीं होता, अवैध बांग्लादेशियों के हाथ में तमंचे दे रखे उस यात्रा को शोभा मत कीजिए। आप पूरे देश में किस राज्य में